बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर जो मैं लाइव दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सीएसएस की क्लास के स्टूडेंट्स को, यही लेक्चर मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने जा रहा हूँ ताकि लोग ये देखें कि मैं सीएसएस की क्लास में स्टूडेंट्स को क्या काम करवा रहा हूँ। और आप ये काम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तक यूट्यूब की तारीख में आज जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ ये आज तक किसी ने नहीं करवाया है। आई चैलेंज। तो और ये सीएसएस की प्रेसी राइटिंग के लिए भी और आमतौर पर राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट स्किल है। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लोग ये काम तो करते हैं कि लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि इसकी जगह ये वर्ड आएगा, इसकी जगह ये वर्ड आएगा, जैसे मैं प्रीवियस क्लास ले रहा था। लेकिन मेरे जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा पैसेज डिज़ाइन करूं। मैंने खुद लिखा है वो पैसेज, इसलिए वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगा आपको। वो पैसेज मैंने इस तरह से लिखा है कि उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट इन एवरी सेंटेंस यू हैव टू यूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट इज आई कॉल इट OWS। ठीक है ना, आपको हर सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा तकरीबन। अच्छा, जाहिर है आपको वर्ड्स तो याद है नहीं इतने, तो मैंने पहली दफ़ा आपकी आसानी के लिए जम्बल्ड वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, लिस्ट प्रोवाइड की है। अब आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सी जगह कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। आपके लिए ये आसानी मैंने प्रोवाइड कर दी है पहली दफ़ा में। सेकंड टाइम मैं ये डिफ़िकल्टी लेवल चेंज कर दूंगा और वर्ड्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, और आपने ही सोचना होगा कि वहाँ कौन सा वर्ड आना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा, वो पैसेज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ इस वक्त। शेयर बड़ी हुई है, बहुत बुरा हो गया है, एंड आई डोंट केयर फॉर इट। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं क्वालिटी पे डिपेंड करता हूँ, क्वालिटी पर ही रिलाई करता हूँ। तो टीचिंग क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर की शक्ल जैसी भी हो। चलें अब देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये पैसेज मैंने अभी खुद ही लिखा है। जाहिर है कि इसमें टाइपिंग में कहीं कहीं कुछ एरर्स हो गई होंगी। आई एम नॉट अ गुड टाइपिस्ट एट ऑल। ओके, नाउ in the beginning of the passage, before the original passage starts, you are provided some words: aristocracy, accountable, centenarian, egotist, misanthropist, anonymously, city, abolished, epitaph, posthumous, boyhood village, democracy, irreparable, fastidious, amnesty, and then full stop. Right? These are the words which you have to use or substitute the long phrases used in the original passage. And you will see the précis will be made automatically. You have nothing to do anything else but the one word substitution. Right? Today, I will tell you the other things, the other skills, the other tips and tricks for précis writing later. But today we are using only one trick, only one skill, that is one word substitution. Right? अब देखिएगा हम इसे कैसे यूज करेंगे। पैसेज में पहले रीड करूंगा, सब्स्टिट्यूशन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आपके सामने होगा सब कुछ। जॉन फ्रांसिस, ये एक नाम मैंने ऐसे ही सजेस्ट कर दिया, किसी पोइट का नाम नहीं, ऐसे ही मैंने रख दिया। ठीक है ना। जॉन फ्रांसिस वाज ऑफ द एज ऑफ 100 years who wrote poetry। अच्छा, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कौन कौन क्या क्या मैसेजेस हो रहे हैं, मुझसे कौन मुखातिब है। वैसे तो
अभी चैट करने की ज़रूरत नहीं है कोई, मैंने ऐसे ही ओपन कर दिया है चैट। अगर किसी को कुछ कहना हो तो बहुत ज़रूरी हो तो कहिएगा। वो अच्छा ये क्या हो गया यार, एक तो अनाड़ीपन मेरा इतना है कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता क्या चीज़ कितनी बड़ी हो गई कब कल। हाँ चल इसको छोटा कैसे करेंगे। अच्छा ये आ गया, बढ़िया, चलो ये आ गया। तो मैं रीड करता जाऊँगा, इसको हटा देंगे, ठीक है ना। John Francis was of the age of 100 years and wrote poetry. Should I translate it for you, or you are getting it? Just tell me in the chat. Should I translate it for you? क्या मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूं उसको, या पहले बगैर ट्रांसलेशन के ही रीड कर दूं? हाँ जल्दी से बताइए, जवाब नहीं आया कोई भी तक। हाँ जी, क्या मैं इस पैसेज, अच्छा नो सर ट्रांसलेशन के बगैर, वेरी गुड। ये हुई ना यार स्पिरिट, ये होनी चाहिए यार। चले रीड करते हैं। गुड। John Francis was of the age of 100 years and wrote poetry. His collections were published without the name of authorship. Some of his books, which are still very popular, were published after his death. Until he was just a young boy, he lived in a less developed area where majority used to depend on agricultural farming. But after that, he shifted to a locality which was utterly opposite of the previous one. That is, well-developed place where every facility of the modern age was available. John's poetry provokes the thought of a common man towards the government by the people instead of government by the nobles. The nobles became his enemies and victimized him with a damage that could not be compensated. John was not a person who always thinks of himself, so he tried to please the nobles too. But as the nobles are difficult to please, his reputation was done away with wholly, although he requested to avail a general pardon from the heads of the government and the nobles too. John's work, as well as the inscription of his tombstone, show that in the last 10 years of his life, he became a hater of mankind. But who is liable to be called to account for his loss of reputation? The answer is the nobles. Very simple paragraph is there. अब अगर कहें तो मैं जस्ट रीडिंग, वेरी गुड। अब्दुल बासित ने कहा जस्ट रीडिंग, मुझे खुशी हुई है सुनकर, वेरी गुड अब्दुल बासित, गुड स्पिरिट। अब मैं स्टार्ट लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन आपके सामने करता हूँ। वर्ड्स ऊपर पढ़ें। पहला सेंटेंस, John Francis was of the age of 100 years and wrote poetry. अब इसमें ऊपर दिए हुए वर्ड्स में कोई ऐसा वर्ड है जो इसको रिप्लेस कर सके, कहीं इसके अंदर आ सके? जल्दी से बताइएगा। यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ, मैं लगा देता हूँ। चलिए, हाँ जी, नो रिप्लाई। हाँ जी, जल्दी बताइए, मैं बताता हूँ। ऊपर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं इनमें एक वर्ड मुझे नजर आ रहा है जिसे मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा अभी चेक मत कीजिएगा कोई भी, सिर्फ देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। सेंटिनेरियन, इसमें रूट है सेंटी। सेंटी मीन्स, सेंट का क्या मतलब होता है? 100। अब यहाँ बात हो रही है ऑफ द एज ऑफ 100 ईयर्स, तो इस ऑफ द एज ऑफ 100 ईयर्स को मैं, अच्छा इस पैसेज को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँ और फिर उसके अंदर चेंजेस करूँगा, ठीक है ना। ये मैंने, मुझे इतना काम आता नहीं है, कॉपी किया और बल्कि इस पूरे को कॉपी करता हूँ और फिर इसको पेस्ट करता हूँ और फिर इसमें चेंजेस करता हूँ।
ताकि ये चीज़ खराब ना हो जाए। बड़ी मेहनत से लिखा भाई मैंने, ये मैंने खुद लिखा है, ये आपको किसी बुक में किसी जगह नहीं मिलेगा। सेंटिनेरियन जो है, अब यहाँ पर है ऑफ द एज ऑफ 100 years, इसकी जगह रिप्लेस हो सकता है जॉन फ्रांसिस वॉज अ सेंटिनेरियन एंड रोट पोइट्री। अब रोट पोइट्री अगर मैं यहाँ पर फर्ज करें एंड रोट हटा दूं और यहाँ से RY हटा दूं, अब एक सेंटेंस बना। क्या सेंटेंस बन गया जनाब? जॉन फ्रांसिस वॉज अ सेंटिनेरियन पोएट। सिंपल हो गया यार। गुड नूर असलम, आपने सही कहा, सेंटिनेरियन। हाँ जी, समझ में आया ये क्या किया है मैंने? चलें आगे चलें। अगर क्लास का टाइम एंड हो जाए तो जाइएगा कहीं नहीं, जब तक ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा मैं कंटिन्यू रखूंगा, मैं रिकनेक्ट होऊंगा, आप भी रिकनेक्ट हो जाइएगा। अच्छा जी, द नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज कलेक्शंस वर पब्लिश्ड विदाउट द नेम ऑफ ऑथरशिप। अब यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट हो सकती है, विदाउट द नेम ऑफ ऑथरशिप। समथिंग विदाउट द नेम ऑफ ऑथरशिप इज कॉल्ड व्हाट? जल्दी बताइए, ऊपर एक नाम है anonymously। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ हिज कलेक्शंस वर पब्लिश्ड, मैं इसको इसलिए कलर्ट करता जा रहा हूँ ताकि जो यूज होते जा रहे हैं वो हाईलाइट होते जाए, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर मैं विदाउट द नेम ऑफ ऑथरशिप को हटा दूं और एक वर्ड अप्लाई कर दूं जो वहां से लेकर एनोनिमसली, बात कंप्लीट हो गई। इस कलेक्शंस वर पब्लिश्ड एनोनिमसली। मजेदार हो गया ना काम? अब देखो नीचे से खुद ब खुद पैसेज कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे पैसेज छोटा होता चला जाएगा। सम ऑफ हिज बुक्स which are still very popular were published after his death. So something which is published after the death of its author is called, yes you are right, posthumous। ये जो वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पोस्थुमस। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड रिप्लेस कर रहा हूँ, देखिए कहाँ पर, हाँ जी, यहाँ से ये मैंने हटाया और सॉरी, some of his books which are still very popular were posthumous। एक वर्ड आ गया ना उसकी जगह, until he was just a young boy। हाँ जी, until he was just a young boy, एक वर्ड सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसकी जगह, until his, हाँ जी, ऊपर है वो वर्ड, ये रहा पोस्थुमस के साथ ही इत्तेफाक से ये वो वर्ड है बॉयहुड, जिसे मैं यहाँ ला सकता हूँ, until his boyhood। Until his boyhood, he lived in a less developed area where majority used to depend on agricultural farming। हाँ जी, तो an a less developed area where majority used to depend on agricultural farming is called, एक वर्ड ऊपर मौजूद है इत्तेफाक से यही है, ये रहा, विलेज। भाई ऐसी जगह को विलेज कहते हैं जहां अनडेवलप्ड एरिया हो और मेजॉरिटी एग्रीकल्चरल फार्मिंग करती हो, तो हम उसे तो विलेज कहते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? He lived in a, हाँ जी जल्दी से बताइए, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? विलेज। देखिए कितना बड़ा काम हो गया। Until his boyhood he lived in a village, but after that he shifted to a locality
which was a thoroughly opposite of the previous one, that is well developed place where every facility of the modern age was available. इसके लिए कोई जगह कोई वर्ड नजर आ रहा है आपको भाई? हाँ जी, मुझे चैट नजर नहीं आ रही. हाँ, वेरी गुड. सिटी, नूर असलम, एहसन फसी, बिल्कुल सही जवाब है आपका. सिटी, अब सिटी है ऊपर, ये रहा जनाब, ये रहा सिटी. ठीक है, इसको येलो कर दें ताकि हम समझ जाएं यूज हो चुका है. और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें, इस पूरे फ्रेज को. देखो यहाँ से CITY, but after that he shifted to a city. पूरी लाइन, 1.5 लाइन कम हो गई भाई, बैठे बैठा. John's poetry provokes the thought of a common man towards the government by the people. यहाँ मुझे एक वर्ड नजर आ रहा है, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है गवर्न या गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. That is the definition of democracy given by Abraham Lincoln, the President of America during 1861 and 1864. He defined democracy as the government of the people, by the people, for the people. तो यहाँ पर government by the people means democracy. अब मैं यहाँ पर अगर कर दूं ये चेंज, ये देखिएगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी लिख दूं, जिसे डेमोक्रेसी भी कहते हैं लोग, डेमोक्रेसी. John's poetry provokes the thought of a common man towards the democracy instead of government by the nobles. Government by the nobles का मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है. फर्स्ट वर्ड गिवन अबव इज एरिस्टोक्रेसी. बेटे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी अशराफिया की हुकूमत. अशराफिया किसे कहते हैं भाई? नोबलमैन. नोबलमैन का मतलब क्या होता है? अशराफिया. अशराफिया के मीनिंग क्या है? शरीफ लोग नहीं भाई, शराफत से ताल्लुक नहीं होता अशराफिया का. हाँ, ये बड़ी मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात है. अशराफिया का मतलब, एरिस्टो मीन्स नोबल, नोबलमैन. उमरा, बिल्कुल उमरा. उमरा नहीं, उमरा. उमरा तो वो होता है जो हम हर साल करते हैं ना, साल में 1-2 दफा करते हैं, मदीना जाके मक्का जाते हैं. उमरा, अलिफ मीम रे अलिफ हमजा, उमरा. बेटे नोबलमैन अशराफिया को कहते हैं, और अशराफिया का ताल्लुक जो होता है वो शराफत से नहीं होता, अशरफियों से होता है. अशरफियाँ समझते हैं ना, सोने और चांदी की अशरफियाँ पुराने ज़माने में चलती थी, यानी रिच पीपल. तो इसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी. प्रोनाउंसिएशन की क्लास दी है मैंने लास्ट टाइम, बहुत सख्ती से. द नोबल्स became his enemies and victimized him with a damage that could not be compensated. अच्छा, डैमेज दैट कुड नॉट बी कंपनसेटेड के लिए यहाँ पर वर्ड मौजूद है, हाँ जी, इररिपेरेबल, यानी दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड. तो यहाँ पर इस पूरे के लिए मैं विक्टिमाइज विद अ डैमेज irreparable. ठीक है भाई. John was not a person who always thinks of himself. तो एक ऐसा शख्स जो हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो, क्या कहलाता है? जिसमें अना होती. अना का मतलब क्या है? अरबी का लफ्ज है. अना का मतलब होता है मैं, आई. ईगोटिस्ट, आपने पहले से ही लिखा था ईगोटिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ईगोटिस्ट अवेलेबल है ना, ये रहा. गुड.
ये आ गया येलो हो जाएगा, और यहाँ इसको ऐड कर देंगे कहाँ, जॉन वॉज नॉट, हाँ जी, अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा ईगोटिस्ट। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ ई से आ रहा है ना, ईगोटिस्ट वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ए नहीं आएगा, एन आ जाएगा। जॉन वॉज नॉट एन ईगोटिस्ट, राइट, so he tried to please the nobles too, but as the nobles are difficult to please, जिन्हें खुश करना बहुत मुश्किल काम होता है, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ड ऊपर मौजूद है जनाबे वाला, और वो वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है कि जिन्हें कोई भी मुतमईन नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, तो यहाँ वही वर्ड आएगा, ठीक है, डिफिकल्ट टू प्लीज, इसकी जगह क्या आ जाएगा, फास्टिडियस। But as the nobles are fastidious, his reputation was done away with wholly. तो उसकी रेपुटेशन को क्या हुआ, डन अवे विद होली का मतलब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। अब हमारे पास ऊपर कोई वर्ड है ऐसा, जल्दी से बताओ चैट में, जल्दी से बताओ, ऊपर एक वर्ड मौजूद है, एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड का मतलब होता है टोटली डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर वर्ड मौजूद है, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देंगे फौरन से पेशतर, जनाब यहाँ आ जाएगा डन अवे विद होली का मतलब है एबॉलिश्ड, ठीक है भाई। Although he requested to avail a general pardon from the heads of the governments and nobles too. He requested to avail a general pardon. To avail a general pardon किसे कहते हैं? अब 3-4 वर्ड्स ही रह गए ना, तो आसान हो जाएगा ढूंढना। Abolished को मैं ग्रीन कर दूं, येलो कर दूं, हाँ जी। अब क्या रह गया, एमनेस्टी, ये है, इसका मतलब होता है जनरल पार्डन, आम मुआफी, ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट की कि उसे आम मुआफी दे दी जाए, तो यहाँ क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड टू अवेल अ जनरल पार्डन, तो इस पूरे की जगह क्या आएगा, टू अवेल अ जनरल पार्डन की जगह आ जाएगा ही रिक्वेस्टेड फॉर एमनेस्टी फ्रॉम द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द नोबल्स टू। नीचे आइए, John's work as well as the inscription on his tombstone show that, बेटे inscription on tombstone, जल्दी बताओ, इसकी जगह क्या आएगा भाई, तो यहाँ एक वर्ड मौजूद है एपिटैफ। एपिटैफ कहते हैं कब्र के सरहाने, जो पत्थर होता है जिसे कतबा कहते हैं, तो अंग्रेज़ों के यहाँ ये रिवाज है कि बड़े आदमी जब मरते हैं तो उनके कतबे पर उनके कारनामे लिख दिए जाते हैं और उनकी ज़िंदगी के कुछ हालात लिख दिए जाते हैं, इसको कहते हैं एपिटैफ, ठीक है, क्या कहते हैं, एपिटैफ। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, इंस्क्रिप्शन कहते हैं रिटन वर्ड को, तो यहाँ से ये चेंज होगा, इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन को मैं यहाँ पर कर दूंगा हिज एपिटैफ। ओहो, क्या हो रही है, ये क्या होने लगा कंप्यूटर में, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एज वेल एज हिज epitaph show that in the last 10 years of his life, last 10 years, 10 years को हम कुछ और भी कह सकते हैं ना,
टाइम कम है हमारे पास। 10 ईयर्स को क्या कह सकते हैं? 10 ईयर्स को डेकेड कह सकते हैं, है ना? इन द लास्ट, ये ऊपर दिया हुआ नहीं है वर्ड, डेकेड ऑफ हिज लाइफ ही बिकेम अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ। हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिस एंथ्रोपिस। मैंने कहा था एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड, और मिस लग जाए तो ऑपोजिट बन जाता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, यानी इंसान से नफरत करने वाला। तो ये ही बिकेम अ, क्या कहेंगे, हेटर ऑफ मैनकाइंड की जगह यूज करेंगे मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मिस एंथ्रोपिस्ट। But who is liable to be called to account for his loss of reputation? लेकिन उसकी शोहरत की तबाह होने का जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पर अकाउंटेबल एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा खूबसूरत, है ना, जवाबदेह। तो यहाँ नीचे इस्तेमाल हुआ बट हु इज लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर, इस पूरे की जगह एक वर्ड यूज हो जाएगा अकाउंटेबल, अकाउंटेबल फॉर हिज लॉस ऑफ रेपुटेशन। अच्छा जी, अब देखिए ये ऊपर देखिएगा, ये सेव कर लूं, ऊपर देखिएगा ये पैसेज, और ये देखिए ओरिजिनल पैसेज ये था, ठीक है, और कितने वर्ड्स का था? ऑलमोस्ट मैं एक लाइन गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट 12 लाइंस हैं। और हाँ जी, कितने वर्ड्स हो गए? 12 मल्टीप्लाई बाय 17, एवरेज 200 वर्ड्स का ये पैसेज था। और अब देखिएगा ये कितने का हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 9, हाफ हो गया, 115 वर्ड्स का हो गया। तो सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपने हाफ कर दिया इस पैसेज को। देख रहे हैं आप, कमाल हो गया ना। अब मैं आता हूँ वापस आपके सामने अपनी शक्ल लेकर, स्टॉप शेयरिंग। हाँ जी, अब मुझे चैट में बताइएगा, मज़ा आया काम करने में? जल्दी से बताइए, काम में मज़ा आया आज? वर्किंग मज़ेदार थी? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। मज़ा आएगा बेटा, ठीक है ना? जब टिप्स एंड ट्रिक्स देकर जान छुड़ाने के बजाय टीचर खुद अपने हाथ से काम करके देता है ना, बच्चे को करके दिखाता है, तो फिर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई ये तो हमें करके दिखा रहे हैं। जैसे ऐसे राइटिंग में मैंने अभी आगे करवाऊंगा, ऐसे राइटिंग क्लास दोबारा से स्टार्ट लूंगा मैं, तो मैं खुद खड़े होकर ऐसे लिख कर दिखाता हूँ। पहले जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ उस पर अमल करके दिखाता हूँ कि भाई ऐसे इनको यूज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस खुद ब खुद डेवलप होता है। ये नहीं यार कि यूट्यूब पे आए, टिप्स एंड ट्रिक्स दी और गायब हो गए बस, तो भाई ऐसे कर लो। बड़े चैंपियन आते हैं भाई, हमने सीएसएस में इतने मार्क्स लिए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये टॉप किया, वो टॉप किया, और आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, हो जाएगा। ये कहना बड़ा आसान है मेरे भाई, करके दिखाओ प्रैक्टिकली, मजा जब आता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस उस वक्त डेवलप होता है, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम कल या परसों, कंपनसेटरी क्लास मुझे रखनी है, एक क्लास आपकी नहीं हुई थी ना, तो वो कंपनसेट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? शाद रहें, आबाद रहें।